गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम बात करेंगे दो मूवीज के बारे में। इन दो मूवीज को देखने के लिए मुझे 250 किलोमीटर जाना पड़ा, मतलब कि 250 किलोमीटर्स जस्ट फॉर टू मूवीज। ये दो मूवीज हमारे नजदीकी थिएटर में नहीं लगे हैं अब तक। ये दो मूवीज के नाम है फैंटास्टिक फोर 2025 एंड महाअवतार नरसिम्हा। देरी ना करते हैं स्पॉयलर्स के साथ, चलिए रिव्यू स्टार्ट करते हैं। तो पहले मूवी की बात करते हैं जिसका नाम है फैंटास्टिक फोर, जिसको कि डायरेक्ट किए हैं मैट सकमैन ने। ये मूवी मार्वल की फेज 6 की पहली मूवी है। मार्वल की फेज 5 जो कि कचरा से भरा हुआ था, और कुछ मूवीज को छोड़ दे तो बाकी सब के सब कचरा ही थे जो कि डस्टबिन में फेंक देना चाहिए थे। लेकिन क्यों इसको मूवी या फिर सीरीज में कन्वर्ट किए मुझे नहीं पता। लेकिन फेज 6 का जो ये पहला मूवी आया ना, वो अच्छा लग रहा है देखने में। ओवरऑल फैंटास्टिक फोर मुझे कैसा लगा और इसके पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में भी बात करेंगे। तो फैंटास्टिक फोर में पेड्रो पास्कल आज मिस्टर फैंटास्टिक, वेनेसा कर्बी आज सू स्टॉर्म, इबोन आज बेन ग्रिम या फिर द थिंग, एंड जोसेफ क्विन आज ह्यूमन टॉर्च। स्पेशल दो मेंशन जूलिया गार्नर आज सालाबार या फिर सिल्वर सर्फर, तो दूसरा है राल्फ फिन्सन या फिर कह लो गैलेक्टस। तो इन सब का एक्टिंग सच में मुझे बहुत ही अच्छा लगा इस मूवी में, और सब ने अपनी एक्टिंग को बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस मूवी में प्रेजेंट किया है। मुझे सबसे अच्छा लगा एक्टिंग जो है वो सू स्टॉर्म यानी कि वेनेसा कर्बी का, और फिर दूसरा जो सालाबार जूलिया गार्नर उनका। इस मूवी में फीमेल लीड को ज्यादा प्रायोरिटाइज दिया गया है। सच में एक माँ की ताकत क्या है इस मूवी के लास्ट में आते आते आप लोगों को पता चल जाएगा। मूवी की प्लॉट की बात करें तो स्टोरी सेट है अल्टरनेट यूनिवर्स में, जहां पे इस अर्थ में मतलब कि रेट्रो फ्यूचरिस्टिक सेट किया गया है इस अर्थ को। तो इस अर्थ में पहले स्पेस फ्लाइट के लिए जाते हैं रीड रिचर्ड्स, उनका पत्नी सू स्टॉर्म और उसका भाई जॉनी स्टॉर्म, और रीड रिचर्ड्स का दोस्त जो होता है बेन ग्रिम। तो ये जब चारों स्पेस में जाते हैं तो वहां पे कॉस्मिक रेडिएशन से घिर जाते हैं, और वहां से जब वापस आते हैं तो उनके पास पावर होता है सू स्टॉर्म के पास, मतलब कि टेलीपैथी के पावर होता है। रीड जेसन के पास मतलब कि क्रिस्टीना रवर की तरह पावर होता है। जॉनी स्टॉर्म के पावर होता है ह्यूमन टॉर्च की तरह, मतलब कि जल सकता है वो, मतलब सुपरनोवा टाइप हो जाता है। और जो बेन ग्रिम होता है मतलब द थिंग, वो एक हट्टा कट्टा सुपरमैन टाइप हो जाता है। मुझे इतना सारा पावर्स के बारे में नहीं पता, तो जितना याद आ गया मैंने आपको बता दिया, तो समझ लो थोड़ा सा। 4 साल बाद जब पावर्स के साथ आते हैं अर्थ में, तो लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं, दुनिया को बचाते हैं विलन से, जैसे कि मोल मैन या फिर बहुत सारे हैं। और फिर स्टोरी आगे बढ़ती है और फिर आती है सालाबार यानी कि सिल्वर सर्फर, और ये इस अर्थ को वो मार्क करके चला जाता है, मतलब कि टिक कर देती है। क्यों? क्योंकि गैलेक्टस आके उस अर्थ को खाने वाला है। वार्निंग दे के चले जाती है और बोलती है कि जितना टाइम है तुम्हारे पास अपने करीबों से मिल लो, क्योंकि गैलेक्टस आके इस अर्थ को खाने वाला है। और बाद में मिस्टर फैंटास्टिक उनके पीछे चले जाते हैं, और फिर आगे क्या होता है वो आपको थिएटर में जाके ही पता चलेगा। और स्पॉयलर्स की बात करें तो गैलेक्टस लास्ट में आता है, और गैलेक्टस का जो अपीयरेंस है सच में बहुत ही कॉमिक एक्यूरेट है। मैं शायद बचपन में कॉमिक बुक में इस गैलेक्टस को देखा था, और उस एक्यूरेट गैलेक्टस को इस मूवी में देखा, जो कि देख के मुझे बहुत ही अच्छा लगा और एक सेटिस्फेक्शन मिला। बात करें रीड एंड सू के जो बेटा होते हैं फ्रैंकलिन रिचर्ड्स के बारे में। फ्रैंकलिन रिचर्ड्स बेसिकली मतलब कि कॉस्मिक पावर रखने वाला एक बच्चा है, जो कि बड़ा होके मतलब कि मोस्ट पावरफुल एंटिटी बनेगा मार्वल का, वन ऑफ द मोस्ट। ये है ना एटर्नल्स, बियॉन्डर, द लिविंग ट्राइब्यूनल, इस टाइप का बंदा है ये फ्रैंकलिन रिचर्ड्स। ऑफिशियल हो या फिर अनऑफिशियल हो, मार्वल का सबसे पावरफुल कैरेक्टर बन चुका है ये फ्रैंकलिन रिचर्ड्स। कि मरे हुए कैरेक्टर्स को जिंदा करना, इस टाइप की पावर कुछ कैरेक्टर्स के पास है मार्वल में, जैसे कि फ्रैंकलिन रिचर्ड्स के पास अभी है। फ्रैंकलिन रिचर्ड्स इस तरह का कारनामा करेगा आपको यकीन भी नहीं होगा। फिर बात करते हैं डॉक्टर डूम के बारे में। उसका फेस क्यों नहीं दिखाया गया? इसलिए उसका फेस जो है वही तो है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, क्योंकि उसका जो फेस है ना वो डिसफिगर्ड है, लेकिन जो असली खेल है ना वो मास्क में ही है। तो देखते हैं ये मार्वल वाले आगे डॉक्टर डूम को कैसे हैंडल करते हैं। ओवरऑल मूवी मुझे ठीक ठाक लगा, और सिनेमेटोग्राफी भी बहुत ही अच्छा था। एक्शन सीक्वेंस बहुत ही कॉमिक एक्यूरेट थी। जो इसका वीएफएक्स है वो कहीं कहीं पे मुझे लूज लगा, जैसे कि फ्रैंकलिन रिचर्ड्स जो बेबी वर्जन है उसको एआई की तरह दिखाया गया, शायद एआई ही है। इसको एआई वाला सीन है ना वो सच में बहुत ही अननेचुरल और अनरियल टाइप लग रहा था। अभी तो मुझे पसंद आई, और मैं फैंटास्टिक फोर को दूंगा 4 आउट ऑफ 5 स्टार। और जिन लोगों ने ये मूवी देख ले ऑलरेडी, कमेंट में बताना कि मूवी कैसा था। तो अब बात करते हैं दूसरा मूवी के बारे में, जिसका नाम है महाअवतार नरसिम्हा। इंडियन एनिमेशन जॉनर का ये बेहतरीन नमूना है, जिसको कि आप लोगों को थिएटर में जाके एंजॉय करना चाहिए। तो महाअवतार नरसिम्हा मूवी को डायरेक्ट किए हैं अश्विनी कुमार ने, और इसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं हम्बले फिल्म से। मूवी कैसा है? इंडियन एनिमेशन लेवल के हिसाब से ये मूवी बहुत ही अच्छा है। की जो स्टोरी है वो भक्त प्रहलाद के बारे में है, भी रिप्रेजेंट करता है हमारे इंडियन हिस्ट्री को। यहाँ पे तो असुर हिरण्यक्ष और हिरण्यकश्यप जो दो भाई थे जो कि धरती को कब्जा कर लिया था। नाम में थोड़ा सा गलती होगा प्रोनाउंस करने में, तो माफ कर दीजिएगा। जो हिरण्यक्ष था वो धरती को ले गया था गहरे समुद्र के अंदर, और उसी के लिए भगवान विष्णु जी ने अवतार लिया था, बराह अवतार, और हिरण्यक्ष को मार के धरती को बचा लिया था। तो उसका भाई हिरण्यकश्यप
जो कि पूरा धरती मतलब तीनों लोक को कब्जा लिया था, स्वर्ग लोक, धरती लोक और पाताल लोक। तीनों लोकों में उसका ही जय जयकार हो ऐसा वो चाहता था और ऐसा वो कर चुका था और ऑलरेडी वो कर लिया था। और उसका राज था तो कोई भी लोग मतलब कि वो देवता हो या फिर इंसान हो या फिर असुर हो, किसी भी भगवान का नाम नहीं लेते थे। भगवान विष्णु हो या फिर भगवान ब्रह्मा हो या फिर भगवान शिव हो। मतलब कि सोचो, इंद्रदेव, वरुण देव या फिर पवन देव, उन्होंने किसी भी भगवान का नाम उस टाइम नहीं लिया था। इतना खतरनाक था ये हिरण्यकश्यप। जब ये साहस तीनों लोगों में किसी के पास नहीं था, तब ये साहस आया था भक्त प्रहलाद यानी कि हिरण्यकश्यप के बेटे के पास। और जब हिरण्यकश्यप ये जान जाता है तो भक्त प्रहलाद को मारने की कोशिश करता है और वो कई पैतरे अपनाता है, जैसे कि हाथी से कुचलवाना या फिर पहाड़ी से धक्का देना। प्रहलाद ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र जपता है ना, पर विष्णु जी कई सारे लीला करके उसे बचा लेते हैं। उसमें तो पता होगा कि हिरण्यकश्यप को कैसा वर मिला था और वो कैसे मरा था, तो ये स्टोरी उसी के बारे में है। और जिन लोगों ने हमारे हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ा है या फिर सीरियल्स में देखा है, इसको अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। तो मैं मूवी के प्लॉट में बारे में बात क्यों करूंगा, मैं सीधे बात करूंगा इसके एनिमेशन के बारे में। इस मूवी के एनिमेशन 60-40 टाइप है, मतलब कि ठीक ठाक ही है। सीन्स में एनिमेशन थोड़ा सा लो है इस टाइप का लगा, और जो एक्शन सीक्वेंस है इस मूवी का, वहां पे जो एनिमेशन है वो जबरदस्त है, मतलब कि लाजवाब। क्या ही एक्सीलेंट एनिमेशन है यार, सच में। अगर और भी बजट देते ना इस मूवी के डायरेक्टर को, सच में मूवी तबाही मचा देता। लेकिन कोई नहीं, इंडियन एनिमेशन है और थोड़ा तो ये चलता है, क्योंकि बजट की कटौती हर फील्ड में है इंडिया में। तो ओवरऑल मूवी बहुत ही अच्छा लगा मुझे, और दोनों ही मूवी अच्छा लगा। और ज्यादा मुझे अच्छा लगा महावतार नरसिम्हा मूवी। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि जो महावतार नरसिम्हा मूवी है वो आपको थिएटर में ही देखना चाहिए। मैं महावतार नरसिम्हा मूवी को दूंगा 4.8 आउट ऑफ 5 स्टार। और जिन लोगों ने ये मूवी देख ले, कमेंट में बताना मूवी कैसा था। नोट पे वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और सजेशन दीजिए कि अगला वीडियो किस पे बनाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।